जो अभी ये 5 क्वेश्चन दिए थे वो ट्राई करो। पहला क्वेश्चन नीचे से पहला, वो 3 में नीचे से पहला क्या था? एटलीस्ट वन सेपरेटेड फ्रॉम अदर, ओ आर और, ठीक सुनो इसमें क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल वेज माइनस टुगेदर। क्या हमें कोई भी स्थिति पसंद है, बस ये 3 साथ में ना हो जाए। तो ऑल पॉसिबिलिटी क्या थी? उसमें से टुगेदर, इन 3 का टुगेदर क्या था? 1 2, तो 120 माइनस 36। कितने बच्चों का इसी क्वेश्चन का ये आंसर आया था? नहीं तो तुम बोलो आया तो है 84 मगर किसी और का नहीं। बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिंदगी में मेरी, शिफा खान, अनुश्री गर्ग, महिमा चौधरी, महिमा यादव, सृष्टि शर्मा, प्रीति सिंह, शैली खड़े, रितिका, कृतिका, आशी, अनुष्का, निशिता, सच्ची, काव्या, निकिता, श्रुति, शिवानी, आयुषी, दिव्यांशी, नैनन। भाई भैया कम है यार इस बार। नरेंद्र, डांगी, कौन सा मेहता बे? अच्छा मेहता ब्रदर्स, दोनों का सही गया। अपूर्व सिंह, आदित्य, यदुवंशी, सर उत्कर्ष दुबे। जल्दी जल्दी नाम बोलो। कुणाल राय, अक्षत अग्रवाल, समर्थ गुप्ता, सार्थक मेड़तवाल, हर्षित जौली, कनिष्क चौधरी, अनमोल कुमार अहिरवार, देवांश शर्मा, आदित्य गर्ग, गौरव ताइडे, गुरु दर्शन नायक। बलभद्र कहां गया? तुम्हारा आंसर आया नहीं आया? क्यों भैया? वो है इसके अंदर काउंटेड है, इसके अंदर अपने आप काउंटेड हो गया, वो अपने आप हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या था ये? ऑल सेपरेटेड, ऑल सेपरेटेड। इसको ओ आर और करके क्या लिख सकते हैं? ये अग्रवाल हैं। एक बार में तुम लोग सारा पूरी कौम बदनाम करते हो हैं। हाँ अपूर्व सिंह सही बोला। नो कंसोनेंट्स, नो 2 कॉन्सोनेंट्स टुगेदर। 2 कंसोनेंट भी साथ में नहीं बैठ सकते, तो 3 का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सुनो, नो कंसोनेंट्स टुगेदर, तो इसमें ये मेथड नहीं लगेगा। मतलब 2 कंसोनेंट भी साथ में नहीं बैठ सकते, तो 3 का तो सवाल ही नहीं उठता। हेलो, क्या लिखा मैंने हिंदी में? दूसरी पार्टी को पहले बिठाएंगे। तो दूसरी पार्टी कौन है? वॉवल्स। तो हमने कहा कि यू और ए, तो 2 लोग के बैठने के तरीके, फैक्टोरियल 2, यू और ए के बैठने के तरीके। अब मैंने आपसे क्या बोला? कुर्सियां नहीं है, पट्टी है, पट्टी पे बैठना। तो इधर, इधर और इधर कौन बैठ सकते? तो जुदा जुदा हो ही गए ना। तो 3 जगह पे SHG को बैठने का तरीका। 12 वाले हाथ उठाओ, इसी का आंसर 12 वाले हाथ नीचे करो। सबका लगभग आया। ये जो 12 है ना, ये इसके अंदर छुप के बैठा है। हाथ नीचे करो। अब वो वाला कौन सा? अंकल आंटी जुदा हो गए। अंकल आंटी झगड़ा करके आए घर से, मगर समझदार पेरेंट्स हैं, बच्चों को पता नहीं लगने देना चाहते कि हम दोनों आज झगड़े। तो मेथड 1, मेथड 2, अंकल आंटी जुदा जुदा, अंकल आंटी जुदा जुदा। ध्यान से समझना। मेथड 1 मतलब मैं ये यूज करता हूं, ऑल पॉसिबिलिटीज माइनस अंकल आंटी संगे संगे थे तब क्या था? फैक्टोरियल 4, तो 120 माइनस 48। बोलो रे बाबा, ठीक है। ये मेथड 1 से आया।
मेथड 2, पहले दूसरी पार्टी को बिठा दो। अब चेहरे से हाथ हटाओ। 4 कुर्सी बैठने वाले कितने? तो अब मेरी बात सुनो, अंकल आंटी कितने समझदार हैं, वो लड़े हैं, झगड़े हैं, बात नहीं करना चाह रहे। झगड़ते नहीं झगड़ते आप लोग के घर में कि नहीं झगड़ते? हाँ, और झगड़ा भी प्यार भरा झगड़ा होता, ऐसा नहीं कि मर्डर ही कर दे वो छुरी उठाला, ऐसा नहीं, प्यार भरा झगड़ा। 2 झगड़े हुए पति पत्नी ठंड के दिनों में एक साथ आग लगा के हाथ सेक रहे थे। अब साथ साथ सारे काम कर रहे हैं मगर झगड़ा, बातें नहीं करेंगे। अब अंकल की धोती पे वो जलता हुआ एक बारीक पार्टिकल उड़ता हुआ धोती पे गिरा। अंकल को मालूम नहीं, आंटी ने देख लिया। अब आंटी बोले भी तो कैसे? व्रत वो थोड़ी तोड़ेंगी, झगड़े का व्रत। इशारा भी नहीं कर सकती, आंखें भी नहीं मिला रहे, मगर प्यार और सम्मान तो है, उनका बुरा नहीं होने देना है, फिर भी झगड़ना। अब क्या करें आंटी? आंटी मालूम क्या बोली? यूं मन में बड़बड़ाई जोर से थोड़ा, किसी की धोती जले तो अपना क्या। मतलब उनका व्रत भी नहीं टूटा। कौन सा व्रत? बात करने का। और उन्होंने संदेश भी दे दिया कि जलने से बच जाओ, किसी की धोती जले तो अपना क्या। अरे यस यस। तो वैसा ही कुछ प्यार भरा झगड़ा तकरार हुई है। पहले किसको बिठाल दिया? अंकल आंटी समझदारी पूर्वक रुक गए। पहले बच्चे गए, बच्चे बैठ गए। अब अंकल आंटी ने फैसला किया कि 2 बच्चों को सरका के उनके बीच में बैठ जाएंगे। तो पहले अंकल ने कदम उठाए। तो अंकल के पास कितनी लोकेशन है? तो 4 में से कहीं एक अंकल बैठ गए। फिर आंटी ने कदम उठाए, तो इंटू 4 इंटू बोलो 6 इंटू 12। ले, ये तो सेम आ गया। लिखो साहब जल्दी, बातें ना करे, बातें ना करे। मगर अनिरुद्ध मेहता, बड़ी दुख की बात है कि तुम्हारी रैंक 10th लगी। हाँ, तो फिर बहुत अच्छी रैंक है। नहीं, वो तो हार राहुल गांधी की हुई, फिर भी तारीफ हो रही है। ऐसा आधे घंटे में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री दिया, फिर भी 10th रैंक लगा दी। वाह। ये सब कुछ लिखो व्यवस्थित, अपनी कॉपी में लिखो। तुम खिड़की खुली रखना बोलकर आए हो ना? डन मालिक, डन। मिटा दूं? अब वो रैंक वाला क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिएगा। SUHAG ABCD के ऑर्डर में लिखवाइए। ABCDFG HIJKLMNOPQRS। डन मालिक। अब शब्द जब बनना शुरू होंगे तो सबसे पहले ए फिक्स हो गया, उसके बगल में कितने अक्षर डांस करेंगे। ए से शुरू होने वाले शब्द होंगे। जी से शुरू होने वाले कितने होंगे? एच से शुरू होने वाले। एस, अरे यही तो चाहिए था, इस पे किल ठोक दी। अब दुकान फिर से शुरू हुई, मार्केट से हटा दिया ए, तो बगल में कितने नचेंगे? एस के बगल में जी, बगल में कितने? देखते रहना कंसेप्ट। फिर एस के बगल में एच, फिर एस के बगल में यू, और यू तो चाहिए था, कील ठोक दी, मार्केट से हटा दिया। अब फिर से ए आया, बगल में कितने लोग? फिर जी, बगल में कितने लोग? यही चाहिए था। फिर यही चाहिए। 30 30 30 90 और 5 AIR 95। कितने लोगों की AIR 95? नहीं बना? अच्छे से हाथ उठा, अच्छे से हाथ उठा, अच्छे से हाथ उठा के रखना। बधाई हो, लिखो जल्दी। भैया मैंने एक और दिया था,
वो करो। अगले का कुछ किया? अरे छापो तो नहीं यार, मतलब फिर दीदी वो अगला करो, गिन का। नहीं नहीं, मस्त मस्त, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, वो बच्चे कुछ ऑब्जेक्शन लेंगे तो लो ना दीदी, आप ये बांट भी दो। हाथ उठाओ रे, वो सॉरी, वो एक एग्जॉस्ट बंद करो थोड़ी देर, और ये सारे छत वाले पंखे बंद करो। छत वाले पंखे बंद करो उधर। ये दीदी आप नाम बोलो, बच्चा हाथ उठाएगा, आपको देने तक नहीं जाना उतनी दूर, आप यहाँ किसी बच्चे को देना, शीट खुद चल के जाएगी, देखना आप, बिना पैर के चलेगी। बस आप नाम बोलो, थोड़ा लगभग बीच में खड़े हो जाओ, थोड़ा सा आगे एक आध कदम, बस बस बस। हाँ, वहां नाम नहीं ढूंढना, वहां नहीं ढूंढना, हाथ से लिखा है ना, देखो पीछे। पूरा नाम बोलो मैडम, 2-3 है इधर, है क्या? नहीं है तो उसको सबसे पीछे रख लो। हाँ ये, हाँ है तो इधर से देना शुरू को, वो अपने आप चली जाएगी। हाथ उठा के रखो भाई, जब तक शीट ना पहुंच जाए, बढ़ाते रहो स्पीड में। अभी नहीं, बटने के बाद पता चलेगा। 11th का भी टेस्ट दिया था बलभद्र ने। देना दीदी, एक्स्ट्रा प्रिंट भेजें क्या रफ पे? लाओ, दो मेरे को, दो मैडम, जाओ आप पहुंचो। ये लो, रुको, या फिर रुको, बांट के जाओ, टाइम क्या कम है मेरे पास। वो जो 2 पहुंची ना शीट, वो किसी 11th वाले को दे देना जिसने टेस्ट ना दिया हो। ये डेट देख कर अब अपन को करना पड़ेगा। निशा थे तो डेट भी नहीं डालती तुम। ये बांटो दीदी, ये डेट यदि पुरानी हो तो देख लेना, बाकी अब सही है मेरे ख्याल से। चलो ये लो, बातें ना करें। अगला कौन था? बातें ना करो यार। अरे ये बगल में ये कट मारे थे इसमें कि मार्केट से हटे, मार्केट से हटे, ऐसा। SUHAGIN, नहीं नहीं, बस यहीं से बढ़ाओ ना। हाँ, ABCDEFGHIJKLMNO, ABCDEFGH JKLMN। तो इसमें कैसे काम करेंगे? कर रहे हो क्या? जिनसे हो गया हो वो इस पे काम करें। करना तू। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? अपूर्व की स्पेलिंग बोल। APU, इसकी रैंक निकाल। जिसने ये सुहागिन भी कर दिया, SUHH मतलब SUHAG भी हो गया, वो अपने अपने नाम की रैंक निकाले। AAG में ट्विस्ट है, AA कैसे सेट करोगे? 11th वालों को ट्राई नहीं करना चाहिए। जिनको कंसेप्ट मालूम है वो करे, जिनको नहीं मालूम वो अपना खुद का नाम करो जिसमें डबल लेटर हटा दो, कुछ और लिख लो। जैसे सुहागन को गिन कर दिया मैंने, वैसे अपने अपने नाम में चेंज कर लो यदि डबल हो रहा हो तो। अबे इधर आगे बढ़ाना पागल टाइप के। दो ना, वो हाथ उठाया उस बच्चे ने। शशांक श्रीवास्तव कौन है? वो हाथ उठाना, जाने दो पीछे, बातें ना करो। क्या नाम है? शाहदेव खान। चला गया क्या ये? अभिजीत यादव भग गया। अटेंडेंस चलवाओ मैडम, जो एब्सेंट है उसके घर फोन लगवाओ। अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ है? हाँ, उस पर स्लॉट लिख दिया ऊपर, सेकंड स्लॉट 4:35 to 6:35। अरे रुको मैडम, 11th वाले वो बच्चे हाथ उठाओ जो किसी भी वजह से टेस्ट नहीं दे पाए, चाहे वो हमारे यहाँ के हैं, कहीं और से आते हैं। ये दीदी इन सबको दे दो। ये रफ पेज पे निकाले हुए प्रिंट है, तो आपको रिजल्ट पता चले, माता पिता से साइन करवा के लेकर आए, उसमें लिखें कि हम एब्सेंट है। हाथ उठा के रखो। क्या? क्यों? मम्मी पापा से कराओ ना।
तुम अकेले हो यहां शहर में? तो हॉस्टल में रहते हो? हाथ उठाओ। अरे सबको मिल गया क्या? कितने लोग रह गए? तो मैडम कहां चली गई? क्या हुआ? नहीं, इधर आओ ना, ये बांट दो ना। जो भग गए उनका क्या संभाल के रखना? हाथ उठाओ 11th के जो बच्चे हैं किसी भी वजह से टेस्ट नहीं दे पाए। हमारे यहाँ के हैं चाहे कहीं के भी हैं, तुम लोगों ने लिया ये स्पेक्ट्रम वालों ने? हाथ उठाओ। तुम्हें पता तो चले कि रिजल्ट कैसा निकलता हमारे यहाँ। हाँ, कर सिखा रहा हूं ना। ये किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं चेक बनवा दूं, आज के आज चेक बांट दूं। कौन? और कितने रह गए? हाथ उठाओ। मैडम ये 3 लोगों के लिए प्रिंट लेकर आओ कोरे कागज पे। तो दीदी, अब वो बेचारी दीदी नाम पुकार रही थी, आवाज उनकी धीमी होती बहन बेटियों की। बोलो, ए से बनने वाले शब्द बोलो। बगल में कितने नाचेंगे? तो कितने? जी एच आई एस की दरकार है। हटा मार्केट से एफ आया, फिर बगल में कितने नाचेंगे? एस जी एस एच एस आई एस एन। बोर्ड पे देखते रहे ना, एस यू की दरकार है। फिर ए आयो मार्केट में, बगल में कितने नाचेंगे? फिर एस यू जी एस यू एच, इसी की दरकार है। हट, फिर कौन आया? इसी की दरकार है। फिर कौन आया? इसी की दरकार है। हो रे बाबा, ये तो 1 हो गया। बोलो साहब, 72 5 जा 36 120 5 जा 4200 AIR 4249। गलत है क्या? तो हाथ उठाओ, बताओ। मेरी 95, इनकी 4249। कहां लगे बिरादरी में? बताओ, हाथ उठाओ। ले, 2 बहन बेटियों से नहीं हुआ। एक का नाम छिपा खान, अनुश्री गर्ग। सभी बहन बेटियों से बना, यही 2 से नहीं बना। श्री राम श्री राम। मिल्खा से बना? तो हाथ उठा के रख। चलो हाथ नीचे करो। अब इसको करना है, इसके लिए मैं कंसेप्ट सिखा देता हूं। मेरी बात सुनो। मैथमेटिक्स कितने शब्द बनेंगे, इन सभी का ही सिर्फ उपयोग करना है। तो सुनिए, ऐसे गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 चीजों का फैक्टोरियल, उसमें m कितनी बार? तो उसका डिवाइड। a 2 बार, उसका डिवाइड। t 2 बार। आंसर। ये होता है कंसेप्ट। जब रिपीटर्स डांस कर रहे हैं तो उनकी जितनी संख्या है उसके फैक्टोरियल का डिवाइड। वो एक अमेरिका में एक नाला बहता है, सही लिखा ना? अमेरिका में एक नाला बहता है, उसका नाम क्या? सही है ना? सही बोल रहा हूं ना मैं? बहुत बड़ी नदी है, गंगा के लेवल की। तो मिसिसिपी के बातें ना करें कि अक्षरों को इधर उधर इधर उधर इधर उधर किया जाए तो कितने शब्द बनेंगे? बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देख लो, 11 ही है क्या? एम 1 बार, आई 4 बार, एस 4 बार, पी। ये नोटिस पढ़ लिया ना आप लोगों ने? कल 11th की लाइव मैथ की छुट्टी है और 31 को पार्टी। महाभारत। बताओ, महाभारत। बोलो साहब, बोलो, जल्दी बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोले। एम कितनी बार? ए 4 बार, एच 2 बार,
एक वो शब्द होता है ना जिसका मतलब क्या पता क्या होता है? स्पेलिंग सही लिखी क्या? इसका मतलब क्या होता है? प्री प्लान मर्डर। लव मैरिज क्या है? खुदकुशी। लव मैरिज क्या है? और शादी क्या है? प्री प्लान मर्डर। अरे हाँ ना। तो बताइए असैसिनेशन, इसमें बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बोलो जल्दी बोलो, कितने शब्द बनेंगे? देखना सही है क्या? 1 2 3 4 5 6। वो नया लेटर है, मैं लेकर आया। यस, आरा नाम। इसको मिटा दूं ना? इसमें तुम क्यों छापने में लगे हो बे? इधर आंसर दीजिए। अरे यस यस यस। टेररिज्म की स्पेलिंग डबल आर होता है ना? बोलो बोलो साहब बोलो। यस यस। अरे वो अपने आप होता है, उसको क्या कहते हैं? ये पूरा एक शब्द है ऐसा मान लो। बातें ना करे। 4 4 8 और 5, बोलो साहब बोलो। स्पेलिंग सही है गलत है? इसका मतलब स्पेलिंग सही लिखी क्या? ये एन है यहां पर। चलो इसमें करवाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सी ओ 2 बार, एन 2 3 बार। मेरे पिताजी का नाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस। और कोई नाम होता है? और कोई नाम होता है खास? नहीं, जिसमें खूब अक्षर रिपीट हो रहे हो ऐसा कुछ। हिंदी नाम। मलयालम। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, बहुत प्यारा नाम याद आया। बताओ। ठीक है, इनको लिखो जल्दी फटाफट।
और इसके बाद SUHAAG करो। उत्कर्ष भी करो, अपना अपना नाम भी करो। जल्दी जल्दी करो यार, आज कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, पीछे वाली लड़कियां बहुत शोर कर रही। ओ लिख ले भाई, लिख ले भैया, लिख ले भाई। तुम भी कैंपेन स्कूल के हो? हाँ, अपूर्व से। बातें ना करें, लिखो, सारे नाम लिखो। बातें ना करें। क्या हो गया है? इसमें जो एक मिरार लिखा है मैंने, वो खास है, मिटा दिया जाए। मिटा दूं? SUHAAG, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU। बोर्ड पे देखना रे बाबा रे, बड़े ध्यान से देखना। ये वाला ए आएगा, बगल में कितने लोग नाचेंगे? 120। अब ये वाला ए आएगा इधर, वो एक ही बात है, सीधा आएगा। कौन? बगल में कितने लोग नाचेंगे, मगर उसमें 2 ए भी तो होंगे, उसमें 2 एक जैसे होंगे, इसलिए क्या? सही। H बोलो साहब, बोलो साहब, बोलो। सही है इतना? फिर कौन आएगा? S आएगा। अरे हाँ, यस। अब कौन आएगा? बगल में कितने लोग, क्योंकि उसमें रिपीटर नहीं है, ए तो यहां बेटा है। फिर G, इन 4 में A एक्चुअली है, तो ये 12 हो जाएगा क्या? फिर SH, बोलो साहब, बोलो साहब, बोलो। फिर कौन आया? फिर कौन आएगा? तो बगल में कितने लोग? फिर SUG, बोलो साहब। फिर SUH आया, 240 या यार 298 वाले हाथ उठाए। लिखो रे बाबा, अपने अपने नाम की भी रैंक निकाले, या नाम की या सरनेम की, जिसमें डबल हो। तेरे में 3 डबल। क्या नाम तेरा? शशांक। मिटा दूं, मिटा दूं इसको? अरे मिटा दूं? हाँ, फ्री बैठे हो तो निकालो। और एक एक लाइन छोड़ के लिखो इन सबको। दीदी ने चिपका चिपका के लिख लिया, वो फैक्टोरियल 5/2 नीचे वाले फैक्टोरियल 5/2 से चिपट नहीं जाएगा। एक एक लाइन छोड़ो। मिटा दो इसको। डन मालिक, डन। मिटा दिया जाए। अब इसमें स्पीड इंपॉर्टेंट रहेगी। अगले क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं? साउथ इंडिया में शहर का नाम है। अरे कोचीन अलग है दीदी, वो कोच्चि अलग है। आपको मालूम भोपाल नाम के कितने हैं इस देश में? फिर भोपाल में 2 या 3 बैरागढ़ है। एक बैरागढ़ कपड़ा बाजार, एक बैरागढ़ चीचली। फिर क्या? आप तो करो ना, क्वेश्चन करो भाई। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। हो रिया
ओ अपूर्व, क्या हो गया? क्या रैंक आई? क्या 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 रैंक आई? 49। अच्छा, अपना अपना करो भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे वो तुम जान भैया। बोलो साहब। और एट ए टाइम बगल में लिखते जाना है कि कितने शब्द बनेंगे। अब वो पहले लोग लिस्ट बना लेते हैं, फिर शब्द गिनते हैं, तो कन्फ्यूज तो होगा ना। तुम्हारा तो 49 है आंसर, वो तो रजिस्टर्ड हो गया भैया। देखना भाई, सुनिएगा। ABCDEFGHIJKLMNO, सही है। मेरी बात सुनिए, टोटल कितने शब्द बनेंगे? ठीक है। अब किसी की रैंक यदि 360 से ज्यादा है तो वैसे ही गलत है आंसर। अब दौड़ने ही वाले 360 है और रैंक तुम्हारी 362 आ रही, तो क्या मतलब? तो इस सी को अपन ने बिठाला और तुरंत उसी की आवश्यकता किल ठोक दी, हटा मार्केट से। अब ये सी आया, बगल में कितने नाचे? फैक्टोरियल 4। फिर कौन आया? फिर आया एन, फिर ओ। कितने लोग का 97 पहली बार में विदाउट चेंजेस? गजब का नहीं आया तो हाथ उठा। अरे उसका नाम है कनिष्क रजक। आप लोगों ने क्या सुना? नहीं नहीं, रजक है भाई है। अब तुमने गलत सुना, मैं क्या करूं? चलो बढ़िया, हाथ नीचे करो। तारा शर्मा प्रेजेंट है कि नहीं? मेरी बात सुनिएगा बड़े गौर से भैया। ओ भाई साहब, सुन के जाओ 2 मिनट। ये प्रश्न कठिन है कि सरल है? और अभी अपन कर रहे थे सुहाग और सुहागिन, और आईआईटी ने ये पूछा था। आईआईटी ने रैंक नहीं पूछी थी, उसने ये कहा था कि इन सबको अपन एक लिस्ट में जमाएं, तो कोचिन शब्द के ऊपर कितने शब्द बैठे? 96। अब भोया भैया जहां जाना है। अगला, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन लिखो साथ साथ में। हिंदी में प्रश्न कह रहा है कि डाटर शब्द से 4 शब्द अक्षरों के कितने शब्द बनेंगे, बशर्ते उसमें जी जरूर होना चाहिए। मतलब रिस्पेक्टफुली बात करते हैं ना अपन, जैसे किसी को नाम के आगे जी लगा, पार्ले जी। तो कितने शब्द बनेंगे यदि जी बीच में, कहीं लास्ट में, आखिरी में, शुरू में, कहीं भी हो, बस जी होना चाहिए। बिटिया से 4 अक्षर लेना अपन को। अरे डाटर मतलब बिटिया। ये कोचिन के पास लिख लो, आईआईटी एडवांस 2017। अरे उस जमाने में नाम था आईआईटी जेईई और AIEEE। अब नाम AIEEE का हो गया मेन और आईआईटी जेईई का एडवांस हो गया। तो तुम जिसे एडवांस कहते हो उस परीक्षा में आया था, ये मेन में नहीं आया। तुमको सरल लग रहा है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तुमको, ऐसा ये है कारण। दीदी एक कदम पीछे चले जाओ, वहां 4 बहन बेटियां। सर को रे, फेंको बैग। हाँ पूरी दीदी, आधे उधर हो जा। क्या? अरे तुम काहे बाहर निकल रहे हो दीदी? नहीं नहीं, बीच में बैठो। हाँ सर को। फैन चंगला, स्वेटर वेटर पहना है क्या आपने? हाँ तो हटाओ पहले। वो लास्ट वाला छत का पंखा किसको चाहिए? हाथ उठाओ। किसी को नहीं ना, बंद करो। स्वेटर हटा। तो ऐसे मोटे मोटे कपड़े पहन कर आओ। मिर्ची मसाले कम खाओ, उससे होती है गर्मी। अरे हाँ कि ना? बताओ आंसर। आइए देखिए साहब, 840। यस, 840 वाले हाथ उठाओ। सीधा हाथ उठाना, अच्छे से हाथ उठाना।
और दूसरा आंसर क्या है? 210 वाले हाथ उड़ा। लगभग बराबर है भैया। और बहुत सारों के तो कुछ भी आंसर नहीं आ रहे। एबीएस का क्या है? 336। नई खोज, नया भारत। 5040 फ्रॉम कौन से मेहता? अभिषेक मेहता। हाँ, कितना आया? अभी तो क्या आया था थोड़ी देर पहले। आइए देखिएगा बिटिया का क्वेश्चन। अरे मेरी बात सुनो, जी के पास कितनी चॉइस है? जी कहीं ना कहीं बैठ गया, जी हट गया मैदान से। अब कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 3 उठवा लो। अब हाथ में कितने आ गए? 4। जी, जी अभी हाथ में है ना। अच्छा, बिठाल दूं क्या जी को कहीं? ठीक है, जी बिठाल दिया तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3, यानी कि 4 इंटू 7p OR। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि 7 में से सिर्फ 3 को उठाओ। एक जी हमें जरूर चाहिए। जी उठाने का तरीका 1C1। अगर हाथ में 4 हैं, अरे हाँ हाँ, तो ये बोलो 4 इंटू 7 6 5। और यहां क्या? 840 वाले हाथ उठा। विदाउट चेंजेस पहली बार में 840। तुम क्यों हाथ उठाया हुआ? तेरा तो 5040 आया था। मेरे को याद रहते हैं आंकड़े, याद रहते जिंदगी में, और कुछ याद नहीं रहता। एग्जाम हॉल के बाहर निकल के सही आ गया था। अपना पहली बार में आया था, पहले हाथ उठाया था। टाइडे कहाँ? टाइडे हाँ आया ना भाई तेरा। आज टोपा पहन के आया छोटा बच्चा। मैं भी हूं ना छोटा बच्चा। हाथ नीचे करो भाई। अगला क्वेश्चन। यदि मैं छोटा बच्चा हूं तो तुम लोग तो फिर दुनिया में नहीं आए अभी तक है। क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्वेश्चन समझो। कोडिंग में लिखा है मैंने, 6 पैरेलल लाइन कट बाय अनदर सेट ऑफ 5 पैरेलल लाइन्स। हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स कैन बी मेड? अरे क्या है भाई, मिटा दूं क्या बाकी चीजें? अरे 210 पिछले क्वेश्चन का क्यों आया था? क्या किया था? जी को 4 जगह लेना था, वो एक ही जगह लेके। अच्छा अच्छा, देखो साहब, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। कितने पैरेललोग्राम्स? 30 30 30। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 चौक 20। सुनो मैं तुम्हें गिनवाऊं, एक नजर। 1 2 3 4 5 6। बोलो साहब। चलो आंसर, आप तो बस हाथ उठाओ। क्यों, टेस्ट पेपर में कोई ऑब्जेक्शन भैया? चेक बनवा दूं क्या? आज के आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। डेट क्या डालोगे? हाँ गुड, डन डन। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ तुम खड़े हो जाओ भाई। हाँ हाँ, बोलो आंसर। 30C4 वाले हाथ ऊपर रखो। बस तुम और तुम्हारे दोस्त मोदी और अमित शाह। बैठ जाओ भाई तुम। और हाथ उठाओ। नए हाथ मत उठाओ यार, वो उसमें क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता। हाँ हाँ बोल भाई, तू आंसर बोल। 6C5 कैसे आया? क्या है ये? कुछ भी धूल में लट। अच्छे से हाथ उठा के रखो। हाँ अनुष्का शर्मा, गर्ग। हाँ खड़े हो जाओ। 11C4 वाले हाथ उठाओ। क्या नाम दीदी का? मानसी माटुर, अनुष्का गर्ग,
कनिष्क चौधरी, हिमांशु गांधी, हाँ मुक्तांश शाह। हमारे पास गांधी भी है और शाह भी है, अमित शाह, नरेंद्र भी है हमारे पास। राहुल का हाथ तो उठाओ। अच्छा, राहुल और पटेल है ये विशेष। चलो, इसके अलावा आंसर वाले हाथ उठाओ। कनिष्क रजक, तुम सुकून से बैठो। चलो, हाँ दीदी, वेरी गुड। एक पैरेललोग्राम बनने के लिए 4 लाइन चाहिए, ठीक है। तो कुछ बहन बेटियों ने क्या बोला, तो हमारे पास टोटल कितनी है, 11। कोई सी भी 4 उठवा लो, तो क्या पैरेललोग्राम बनेगा। मैंने 1 2 3 4 उठा ली, तो पैरेललोग्राम बना गया। एक पैरेललोग्राम बनने के लिए क्या चाहिए, ये जो 5 है इसमें से 2 चाहिए और ये जो 6 है इसमें से 2 चाहिए। तो 6c2 into, यानी एंड, इस चिन्ह का मतलब है ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए। बीच में प्लस यदि कभी आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है। हाँ, और तो कभी मत बोलना। मैं हिंदी मीडियम वालों से भी कहूंगा क्या शब्द यूज करें, और मैं इंग्लिश वालों से भी कहूंगा क्या शब्द यूज करें। एक्चुअली जिसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग ये करते हैं, ये दोनों भाषा में उपलब्ध है और दोनों का मतलब भयंकर अलग है। तो हम वो शब्द ही ना यूज करें जिसका जनता गलत मतलब निकाले। हम राहुल गांधी कैटेगरी के थोड़ी। हम इन दोनों में से किसी शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। हम जब जरूरत होगी क्या बोलेंगे, भले हम इंग्लिश मीडियम के हों क्या बोलेंगे, भले हम इंग्लिश मीडियम के हों क्या बोलेंगे। चलिए, तो 6 में से 2 चाहिए एंड, तो 6 पंजा 5 चौक, कसम खुदा की कसम, भगवान की कसम, आपके रिश्तेदार की और कसम सुहागकारिया की। हाथ भी उठाया था और यही था 6c2 5c2। तो हाथ उठाओ। महिमा यादव, निशिता परान झपे, शची नेमा, दिव्यांशी अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल, समर्थ गुप्ता, वरुण पस्तारिया। ले, इस बार तो बड़े बड़े धुरंधर हट गए रे मार्केट से, है ऐसा। ये अगला क्वेश्चन मिटा दो। अब अपन ने ऐसा सीखा था कि n लाइंस हैं। कितनी लाइंस हैं, कोई भी 2 पैरेलल नहीं है तो 3 का तो सवाल नहीं उठता। कोई भी 3 कनकरेंट नहीं है तो कितने कटिंग पॉइंट होंगे, ऐसा सवाल था ना। तो आंसर था NC2 लास्ट लेक्चर में। मैंने उसको दूसरी भाषा में यह बोला था कि n लाइंस है, हाउ मेनी मैक्सिमम कटिंग पॉइंट्स आर पॉसिबल विच आर काउंटेबल। नहीं तो तुम तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन लिटा दो तो इनफाइनाइटली मेनी, ऐसा नहीं, काउंटेबल। तो भी आंसर NC2। अब मेरा सवाल सुनिए आप। 7 लाइंस एंड 5 सर्किल्स, हाउ मेनी मैक्सिमम कटिंग पॉइंट्स आर पॉसिबल विच आर काउंटेबल। यानी 2 सर्कल को आपको दूर नहीं कर देना, नहीं तो 2 कटिंग पॉइंट का नुकसान। टच करवा दोगे तो भी नुकसान, जरूर एक दूसरे को काटें। ओवरलैप नहीं करेंगे, कंसेंट्रिक नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कटिंग पॉइंट का नुकसान। और सारी लाइन ऐसी बनानी है कि सारे सर्कल को काटते हुए जाए। नो एनी 2 पैरेलल, नो एनी 3 कंकरेंट। 5 सर्कल कुछ ऐसे बसाना है और 7 लाइन को ऐसे बसाना है कि मैक्सिमम कटिंग पॉइंट हो काउंटेबल, इनफाइनाइट नहीं। तो कितने तरीके, कितने मतलब कटिंग पॉइंट विल बी देयर। अरे अब आया भैया, अब चैप्टर चढ़ा शबाब पे। हाँ चलो, हाँ दीदी कुछ कह रहे हैं, बोलो। ही अपना कर भाई, तू अपनी भाषा में। वो पिछला तो लिख लो, पैरेललोग्राम वाला। लाइनें बनाई कि नहीं बनाई जीवन में, है लाइन नहीं बनाई। अरे राम राम राम, कितने सीधे साधे बच्चे। अरे बोलो ना। अरे दीदी क्यों बातें करती रहती हो दीदी। अच्छा, खुद ही क्वेश्चन मन में सोल्व कर रहे हो। ओके ओके। किस का आंसर आया? ले, किस अग्रवाल का आया रे बाबा, अक्षत अग्रवाल का आया। और किसी का आया
नहीं आया। आया पर गलत होगा, कसम खा रखी दीदी ने। दीदी तुम एग्जाम हॉल में ऐसा करना है कि तुम्हारा जो आंसर आए ना उसको छोड़ के कुछ भी टिक कर देना, सही हो जाएगा। है ऐसा आंसर निकाल रहे हो और कह रहे हो गलत होगा, मुझको मुझ पे भरोसा नहीं है। अरे हाथ उठाओ रे, एक भी बहन बेटी का आंसर नहीं आ रही है। लो कर लो बात, लो कर लो बात। है दीदी, है पीछे ही पड़ गए है। तो वो लड़की है क्या? मैं कह रहा हूं एक भी बहन बेटी का नहीं आया, ये कह रहा है इसका आया। अरे राम राम। यस, शिफा खान का आया, सच्ची का आया, दिव्यांशी का आया, हिमांशु गुप्ता, क्या बात, गौरव ताइडे का आया, बधाई हो। हाँ शिफा दीदी, लोग सुनना चाह रहे हैं, कहो आंसर। मैं कर देता हूं, अपन आंसर मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सबके आंसर पूछने में टाइम किल हो जाएगा। हाँ कहो, किसने पुकारा? हाँ भाई हाँ, बहुत देर से पढ़ रहे हो हैं, भगवान से भी कहा करो, 15-16 साल से जमीन पे भेज के रखा है, कुछ दिन कोमा में डाल दो। है? तुम्हारा क्या आया? कुछ नहीं आया। अरे यार ABS भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? हाँ मेहता, यस, इनका सही हो सकता। देखो, पॉइंट्स ड्यू टू ओनली लाइन्स प्लस ओनली सर्कल्स, सर्कल एंड लाइन, ओनली लाइन्स, अब सुनो तो सही, सुनो तो सही। मैंने बचपन में अखबार में पढ़ा था, पहले जनरल नॉलेज की बातें अखबारों में छपती थी और आजकल तो हीरो हीरोइन की बातें छपती है। अपन ने अखबार पढ़ना ही छोड़ दिया। तो एकदम बचपन में पढ़ा था मैंने, कुछ जीन्स काम करते हैं, कुछ विशेषता होती है। गुजरात में एकदम छोटी जगह है थानगढ़, वहां मेरे मामा के मामा, ऐसे ऐसे बहुत बड़ा परिवार फैला हुआ है। उसमें से एक जो कजिन है उसके यहाँ जुड़वा भाई बहन का जन्म हुआ, अच्छी बात थी, खुशी की बात थी। दूसरे भाई के यहाँ 3 एक साथ, तीनों बेटे और तीनों स्वस्थ, कंपटीशन चल लिया, बता। तो अमेरिका में एकदम जो ग्रामीण एक छोटा सा कस्बा है, उसकी विशेषता है कि उन्होंने उस गांव के अलावा बाहर जाके ना तो कभी शादी करी है और ना बाहर के व्यक्ति ने अंदर आके शादी करी। तो वो जीन्स कुछ खास डेवलप हो चुके हैं। वहां बच्चों का जन्म होता है तो इकट्ठे 3 ही होते, नहीं तो होते ही नहीं। अब जब हम सर्कल कटवा रहे हैं तो एक बार में कितने हो रहे हैं? तो जब भी होंगे 2 होंगे सर्कल के जीन्स से। लाइंस के जीन्स में क्या था, हर बार कितने हो रहे थे? 1। सर्कल कितने हैं? 5। उसमें से जब भी 2 सर्कल उठवाओगे तो हर बार वो कितना प्रोडक्शन करेंगे? लाइन से डबल। हमने किसी तरह व्हाट्सएप के जरिए हेलो हाई करके उधर से दोस्ती कर ली। अब शादी करवाई, 1 लाइन और 1 गुड न्यूज अभी भी क्या आएगी? 1 लाइन उठवा लो, 1 सर्कल उठवा लो, गुड न्यूज अभी भी क्या? ये लिखा हो तो हाथ उठाओ, और पहले हाथ भी उठाया हो। अभिषेक मेहता, शची नेमा, दिव्यांशी अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल, मात्र 4। देखा आपने, हम धीरे धीरे चैप्टर उठाते हैं। अरे हाँ ना,
अरे ये तुम लिख लेना अमेरिका की कहानी उसमें, कि सर्कल के खानदान में जब भी होते हैं दो होते हैं। इन सब बातों से क्या कंसेप्ट याद रहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए साहब, लिखो, इन हाउ मेनी वेज कैन द, एक क्वेश्चन लिख लो यार भैया, क्वेश्चन का क्यू तो बना लिया करो कोने में। इन हाउ मेनी वेज कैन द 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ अ रेनबो बी अरेंज्ड so that the blue and green never come together। अब ये वही है, 7 मेंबर हैं घर में और ब्लू और ग्रीन में झगड़ा हो गया, वो दोनों साथ नहीं बैठना चाह रहे, तो चाहे तो आप ऑल माइनस टुगेदर लगा दो, तो तुम्हें उसमें क्या है, पहले ऑल ढूंढना पड़ेगा, फिर टुगेदर ढूंढना पड़ेगा, और फिर तुम घटाओगे। इसका मतलब तुमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। उससे अच्छा क्या करो, बाकी 5 से कहो कि बैठ जाओ, फिर जो गैप होगा ना उसमें ब्लू और ग्रीन को भर दो, करो। बॉक्स बनेगा ही नहीं, बॉक्स बनेगा ही नहीं। C1 C2 C3 C4 C5 5 कलर से कहा कि बैठ जाओ, बॉक्स तो बनेगा ही नहीं ना। लंबी पट्टी है, उसमें परीक्षा देने गए हैं बच्चे, फिल्म देखने गए, 1 2 3 4 5 और 6, एक लाइन में जब अपन 5 चीजें बिठालते हैं तो 6 गैप क्रिएट होते हैं, एक ज्यादा। अब ये जो 6 गैप है इसमें 2 लोगों को बिठालना है तुमको, तो पहला ग्रीन कलर गया तो उसके पास चॉइस कितनी, फिर दूसरा कलर गया, तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि 6P2, 6 × 5 मतलब क्या, तो 6 लोकेशन है, 2 लोगों को क्रम से बैठना, तो मेरे ख्याल से 720 × 5 3600 आंसर। ले, मैंने इतनी तेजी में कैसे कर दिया, मैंने इसको इससे कनेक्ट किया तो 720 × 5, तो मैं सिखाऊं आपको, 720 का आधा 360, उसमें 1 0 और बढ़ा दो आंसर। अरे ये मेरी मैथ से तुम नहीं समझोगे, वैदिक मैथ्स नाम सुना, ये सुहाग मैथ्स, मुझे उसका कारण भी मालूम है कि ऐसा क्यों होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा ब्रेक होगा। लिखो अरे बाबा लिखो, एक दद्दू, अरे लिखो ना भाई, एक दद्दू अपने 7 नंबर वाला 7 ग्रांड चिल्ड्रन यानी पोते पोतियों, एक दद्दू अपने 7 ग्रांड चिल्ड्रन को लेकर गार्डन जाना चाहते हैं। अरे हाँ, यस, अब तो ऐसे भरे पूरे परिवार ही नहीं बचे हैं। अरे हाँ ना, मतलब ये बहुत पुराने जमाने का क्वेश्चन होगा। मेरी मम्मी 7 भाई बहन है, यस, मेरी मम्मी 7, और अभी जिसकी कजिन की शादी हुई ना भरत, उसकी मम्मी 11 भाई बहन है, मतलब पूरी एक तरफ से क्रिकेट टीम खिलवा लो। तो चलिए लिखिए साहब, एक दद्दू अपने 7 ग्रांड चिल्ड्रन को लेकर गार्डन में जाना चाहते हैं। मैं उधर आके क्वेश्चन बोलूं क्या, मतलब तुम्हें नजदीकियां करनी हो मेरे से, महंगा पड़ेगा है, मुझे उकसाना महंगा पड़ेगा, ठीक है, हाँ बोलो, ठीक है। अब वो दद्दू बुजुर्ग और बच्चे शैतान, तो वो पूरे 7 के 7 बच्चों को एक साथ नहीं संभाल पाते, नहीं संभाल पाते, है ना। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं एट ए टाइम 3 बच्चों को ले जाऊंगा। तो लिखिए, दद्दू
एट ए टाइम 3 बच्चों को ले जा सकते हैं। एक दिन में कितनी बार दद्दू को गार्डन जाना पड़ेगा? एंड किसी पर्टिकुलर बच्चे को कितनी बार गार्डन जाना पड़ेगा? जबकि सेम 3 चिल्ड्रन को दोबारा नहीं ले जाया गया। यानी कि मान लो कि बच्चों के नाम ABCDEFG हैं, तो दद्दू ने क्या करा, पहले ABC को ले गए, फिर उनको वापस ले आए, अब की बार वो ABD को ले गए, फिर ABE को ले गए, फिर ACD को ले गए, फिर AFG को ले गए। अब दद्दू के पास तो खूब टाइम है, और घर में बहुएं सुकून से जीने नहीं देते, तो ज्यादा अच्छा है कि बाहर रहो दद्दू को बच्चे घुमाने के नाम पे। हाँ कि ना? अरे यस यस। तो दिन भर दद्दू का यही चलता रहता, ये 3 ले गए, वो 3 छोड़ गए, ये 3 ले गए, वो 3 छोड़। दिन भर में पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। हर बच्चे को इक्वल टाइम्स वो ले जाते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल। तो दद्दू को कितनी बार जाना पड़ेगा और किसी पर्टिकुलर बच्चे को कितनी बार जाना पड़ेगा? 1 मिनट का समय दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तुम्हें नहीं ले गए क्या दद्दू कभी? फिर तुम भगते थे इधर उधर की नहीं, कि सुकून से खड़े रहते थे धोती पकड़ के? तुम टेंशन में इतना पानी क्यों पी रहे हो? अगला क्वेश्चन ये करो भाई, क्वेश्चन करो। फिर वो BCD को भी ले जा सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि ये हमेशा जाएगा। अरे तो ले जाना ही पड़ेगा ना। वही तो मैंने पूछा कि किसी पर्टिकुलर बच्चे को कितनी बार जाना पड़ेगा। 3 के 3 सेम रिपीट नहीं होंगे बस। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? इतना लंबा दूर संचार, नखुन मत खाओ। होरिया कि नहीं होरिया? किस किस से बना? हाथ उठाओ। ले, हद हो गई। क्या नाम दीदी का? अनुश्री गर्ग, महिमा यादव, सृष्टि शर्मा, अभिषेक मेहता, अपूर्व सिंह, दिव्यांशी अग्रवाल, नैनन दुबे, अक्षत अग्रवाल, गौरव ताइडे, बाल भाद्र दक्षिणी। हाथ तो उठा के रखो 1 मिनट, मैं किससे पूछूं मतलब? हाथ तो उठाओ। हाँ अनुश्री दीदी, ये किसका आंसर है? और दोनों आंसर चाहिए थे मेरे को, एक का क्या करूंगा? हाँ भाई आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथ उठा के रखो, हाथ उठा के रखो। हाँ महिमा दीदी। और दूसरा बोलो ना दीदी, नीचे देख रही मुझे देख रही, नीचे देख रही मुझे देख रही। मैंने कहा अब बोलेगी, अब बोलेगी, अब बोलेगी, कह नहीं रही दीदी, दिल की बात जुबान पे नहीं ला रही तुम। 7C1। हाँ सेकंड का आंसर बोलो तुम तो। हाँ यहां देखिए साहब, सुनिएगा। दद्दू को जाना पड़ेगा 7 बच्चों में से 3 बच्चे चुनने के तरीके। 7C3। किस किस का फर्स्ट का आंसर 7C3? उसको क्यों सॉल्व करने रहे हो? ये है 7C3 बस। नहीं आया? अल्ले गजब यार शर्मा दीदी। अरे रीड सीधे होकर बैठो, बोलो साहब बोलो। आया ना 7C3? तो उठाओ ना भाई हाथ। अरे ABS क्या हो रहा भाई? अरे राम राम राम। गौरव का नहीं आया? गौरव का क्या आया? क्यों आएगा कुछ और भाई? हाथ नीचे करो। अब मुझे एक बात सुनो, मान लो, हाथ नीचे कर लो भाई, सुनिएगा बड़े ध्यान से। आप लोगों ने बहुत अच्छा IIT का रिजल्ट निकाला इसी साल, आमीन आमीन आमीन, है ना? खूब लाइन लग गई एडमिशन की अपने यहाँ,
आमीन। ये सारी दीवारें तोड़ दी। वॉशरूम की क्या जरूरत, पढ़ाओ। सारी दीवारें तोड़ दी। ये 3 क्लासरूम लाइन से नीचे का ऑफिस अपन ने ले लिया वीडियो लैब बनाने के लिए। आमीन। तो मान लो कि इस पूरे फ्लोर पे 350 बच्चे बैठ सकते हैं। कितने? ठीक है। बाहर लाइन लगी है, 500 बच्चे लाइन लगा के खड़े हैं, प्लीज हमें एडमिशन दे दो। और अपन सिर्फ बिठाई कितने सकते हैं? 350। तो उसमें से बच्चे लेने के तरीके, नो रिस्ट्रिक्शन, तो क्या हो जाएगा? यस। ठीक है। अरे हाँ हाँ, मगर मान लो कि उसमें एक बच्चा अपने रिश्तेदार का है और उसको अपन को पढ़ाना ही पड़ेगा साहब, बात खत्म हो गई। तो अब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, उस एक बच्चे को अपन पहले ही कहां भेज देंगे? क्लासरूम में। अब सामने कितने बचे? 4। क्लासरूम में अब कितनी की सीट बची है? अरे यस। तो एक ये क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन था, एक तीसरा क्वेश्चन। वो जो खूब सारे बच्चे आए थे उसमें से 2 को मैंने बीड़ी पीते हुए देख लिया, सिगरेट पीते हुए देख लिया। उनको नहीं मालूम, मैंने उनको देख लिया। वो मैंने कसम खा ली कि ये 2 को तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो क्या होगा? 498। ये तो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। मैंने कसम खा ली ये 2 को तो नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी हो जाए। तो क्या हो जाएगा? 498 C 348। मैं क्यों 2 बच्चे कम पढ़ाऊं? मैं तो पूरे 350 पढ़ाऊंगा दीदी। हाँ 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 हाँ। ये स्ट्रेंथ तो वैसे इस साल इससे ज्यादा हो चुकी है। आइडिया और सॉरी किसने 2 कौन सी कंपनी मर्ज हुई जियो के लॉन्च के बाद? आइडिया नहीं, एयरटेल और वोडाफोन की। आइडिया और वोडाफोन मर्ज हुई और मर्ज होते से ही नंबर 1 हो गई भारत की आइडिया और वोडाफोन। यस। तो ये आंकड़ा तो इसी साल पार हो गया मेरा। मेरे जितने थे उतने तो है ही। सतरंगी के जोड़ो, उसके बाद वो जोड़ो, कौन से? एक्सीलेंस वाले। अरे हाँ ना, मैं हिंदी नाम पसंद करता हूं बोलना, सतरंगी कोचिंग क्लासेस। और अनंत दृष्टि। तो एक बच्चे ने दुआएं दी कि अनंत दृष्टि कब खरीदने जा रहे हो? तो मैंने कहा आमीन आमीन। अरे हाँ कि ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, पर्टिकुलर बच्चा, किसी पर्टिकुलर बच्चे को कितनी बार जाना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, दद्दू को ज्यादा जाना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर बच्चे को कम जाना पड़ेगा। तो 7C3 की वैल्यू बोलो 7, 6, 5 अपॉन क्या? तो कितना हुआ? दद्दू को 35 बार जाना पड़ेगा। 7 बच्चे हैं तो एक पर्टिकुलर बच्चे को कितनी बार जाना पड़ेगा? 5 बार। अरे यस, हाथ उठाओ, 5 वाले हाथ उठाओ, हाथ उठाओ ना। 35/7 हाथ उठाओ। अक्षत अग्रवाल का हाथ ऊपर है। हाथ ये उठा के फिर कहते समझ में आ गया। अरे यार, तुम्हें यूं ही नहीं कहते, बनिए। कुछ बनिए, कुछ करिए, कुछ बनिए। अरे हाँ कि ना। अरे यस यस। आइए देखिएगा भैया, तुमको मेरी क्लास आना था यहां संडे की, और दद्दू का रोज का नाटक। चलो गार्डन, और तुम उनके साथ बदतमीजी के साथ बात नहीं कर सकते। दद्दू के 3-4 बेटे और उसके 1-1, 2-2 बच्चे, तो हो गए 7। यदि तुमने बदतमीजी से पेश आए तुम दद्दू के साथ, उसी समय तुम्हारे पापा को अपनी जायदाद से बाहर, और पापा तुम्हारे जे लट्ठे लट मारेंगे तुम्हें।
कि तेरे पढ़ाई से तो कुछ होना नहीं है, वहां से रेडीमेड मिल रही है, उसका नुकसान करवा दिया। तो तुमको ससम्मान पूर्वक बात करना है कि भाई साहब मेरी क्लास है, मुझे जान दो। अरे हाँ ना, तो तुमने उनकी धोती पकड़ ली और तुमने बोला कि जितनी बार ले जाना है, पहले हर राउंड में मैं चलूंगा, फिर मुझे फ्री करो, मैं जाऊं। ये क्या क्वेश्चन था? आया समझ में क्या कनेक्ट किया मैंने? तो तुम धोती पकड़ के खड़े हो गए, तुम्हें हर बार जाना ही है साथ में, मैक्सिमम राउंड वो तुम्हें ले जाएंगे, फिर फ्री तुम। अब तुमको वो नहीं ले जाएंगे तो तुम कोचिंग आ सकते हो। तो दद्दू की क्षमता कितनी है? एट ए टाइम कितने मेंटेन कर सकते हैं बच्चे? 3। सामने बच्चे टोटल है कितने? उसमें से एक ने धोती पकड़ ली, अब सामने कितने बचे? एक तो धोती पकड़ के खड़ा है, तो और कितने चाहिए? 6 पंजा 30/2 15। दद्दू को 35 बार जाना पड़ेगा, जबकि पर्टिकुलर बच्चे को 15 बार जाना पड़ेगा, यानी हर बच्चा 15-15 बार जाएगा। सेकंड का आंसर 15 कीस का आया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम दीदी का? शची नेमा, नैनन दुबे, दिव्यांशी अग्रवाल, आकाश यादव, अनिरुद्ध मेहता, लख लख बधाई होवे। अरे सुनो, 1 मिनट, पेन छोड़ो, पेन छोड़ो। अरे क्वेश्चन की गहराई समझो, जो अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। ओ, तुम लिखते रहोगे तो क्वेश्चन हट जाएगा, फिर तुम ढूंढ नहीं पाओगे। सुनो, अजीब सी बात है, 35 बार दद्दू को जाना पड़ रहा है। जनरली किसी के भी दिमाग में आएगा कि 7 बच्चे हैं, 35/7, 5 बार हर एक को जाना पड़ेगा, ऐसा दिमाग में आ सकता है। जबकि आंसर आया 15। सॉल्व करने का तरीका ही अलग था। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। एक हॉस्टल में 300 बच्चे हैं क्या? एक हॉस्टल में, चलो छोड़ो, एक हॉस्टल में 100 बच्चे हैं। कितने? एक हॉस्टल में कितने बच्चे? 100। उस हॉस्टल में 15 न्यूज़पेपर आते हैं, मतलब एक दैनिक भास्कर आ गया, एक गुजरात समाचार आ गया, ऐसे ऐसे, एक हिंदुस्तान टाइम्स आ गया, यस यस यस, ऐसे एक खबरदार आ गया। खबरदार नाम नहीं सुना? ये पाकिस्तान का अखबार है। अरे बाई पोस्ट आता है रोज के रोज। लगे हैं 15 अखबार लगे हैं। कितने अखबार लगे हैं? खबरदार, खबर मतलब न्यूज, दार मतलब कलेक्शन, उर्दू शब्द है। तो सुनिए, 100 बच्चे हैं, 15 अखबार आते हैं। हर बच्चा पूरे 15 अखबार थोड़ी चाटेगा। हर बच्चा 5 अखबार पढ़ता है। अब वो 5 कोई से भी 5 हो सकते हैं, ठीक है? किसी पर्टिकुलर अखबार को कितने बच्चे द्वारा पढ़ा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। इसको लिखो, फिर इस क्वेश्चन को हिंट बना के डालो। एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं है, मगर ये क्वेश्चन ढूंढना है, प्रैक्टिस करना है, और प्रिंटेड कहीं से मिल जाए तो मेरे लिए डाउट के लिए लेकर आना है। और इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक ले लो। पिछली बार की तरह मैं यहीं बैठा हूं, 7 बज चुके हैं। मान लो कि 10 मिनट का ब्रेक दिया, उसके बाद मात्र कितने मिनट बचे? 50। मगर अब जाके चैप्टर आया है सही पोजीशन पे, ठीक है? तो आप ब्रेक लेकर आओ, उसके बाद ये मैं इनाम भी बांट दूं, क्योंकि रिकवरी करने में तो टलता 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 चला जाएगा। आज थोड़ी मुसीबत झेल कर आप लाइव पढ़ लेंगे तो लाइव का मजा भी अलग होता है। मात्र 10 मिनट मैं यहीं बैठा हूं, कैमरा भी शिफ्ट नहीं करना, बस मैं उसे पॉज करूंगा। आप लोग पानी पियाओ, वॉशरूम हो आओ, बॉडी में थोड़ा हलन चलन करो। परांजा पे आपकी माता रानी आई है। अरे उनसे बोलो क्या ना, क्या है दीदी? क्यों?
उनसे कहना बैठो दीदी, सुनो मैथ्स के क्वेश्चन, यहां बैठ के कागज पेन दे आओ उनको, कहना लो सॉल्व करो। कहना दद्दू का क्वेश्चन था। अरे जगह तो दे दो, बीच में खड़े होके बातें करने का क्या मतलब है? अरे तू फैसला कर ले भाई, क्या करना। निकल जा रे बाबा। अरे क्या चाह रहे हो यार, चलो अंदर। अरे ये लिख लिया था। ये क्वेश्चन लिखिए साथ साथ में। किसी भी शब्द का मतलब यदि आप जानते हैं तो पड़ोसी को ना बताएं, और पड़ोसी को भी पूछना नहीं है। अरे ये फुटरेस्ट हटा के गेट को छोड़ दो, अपने आप बंद हो जाएगा। गेट मत खींचना। अरे तू क्वेश्चन कर ले, गेट को बंद होते हुए क्यों देख रही है? ऐसे ऐसे लोग हैं जिंदगी में, बताओ। लिखे गए नामों के मतलब का डिस्कशन नहीं करना है। कितने लोगों को क्वेश्चन पूरा 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 समझ में आ गया? ये तो 12th और ड्रॉपर वाले, 11 वाले एक भैया को समझ में आया। खड़े हो जाओ, समझाओ तुम बुरी दुनिया को। ये क्या होता है रो और बो? बो क्या होता है? स्टेयर फिर क्या होता होगा? बैठ जा भाई, कौन से स्कूल के हो? बाल भवन, भगवान भला कर। अरे मैंने सुना बड़े बड़े स्कूल के लोग बैठे, कैंपियन, कारमल, हाँ यस। कौन सा स्कूल दीदी? हाँ पहले कारमल का नाम आया और दीदी आई, यस। पहले वो क्या लिखा है? एन, एक सेंटेंस को एक एक करके एक्सप्लेन करो। हाँ इसका मतलब क्या? बैठेंगे वो लोग आराम से। चलो ठीक है, और आगे? क्रू मतलब? हाँ हाँ हाँ, वो भी वही बोल रहा था, बॉम यानी कि बॉ। हाँ ग्रुप, स्टाफ, हाँ यस। आगे बढ़ो। पर्यायवाची नहीं शब्द होते इंग्लिश में, वो भी बोल सकते हैं आप ऐसा। जैसे सुहाग का पर्यायवाची क्या होगा? साजन, शोहर। अरे हाँ हाँ यस दीदी कंटिन्यू। यस वेरी गुड। हाँ हाँ, दो को क्या करना? बो, ले। अरे इंग्लिश की बेइज्जती खराब हो गई, या कारमल की हो गई। बैठो दीदी, इंग्लिश की हुई, कारमल की नहीं हुई। अरे कोई तो आओ, बड़े बड़े इंग्लिश वाले। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी मेड यूजिंग द वर्टाइसेस ऑफ क्विंडेकागोन इफ नो एनी टू साइड्स, नो एनी साइड विल कॉमन विथ क्विंडेकागोन। अब इंग्लिश में क्या छप कर आएगा? क्विंडेकागोन, ठीक है। और हिंदी में मालूम क्या छप के आएगा? 15 भुजाओं वाले बहुभुज। कितनी सुख भरी भाषा। अब आपके यहां नाम होते हैं डोडेकागोन, 12 भुजाएं, ऐसा रहता है। फालतू मुसीबतें खड़ी करो, है? अरे यस ना। आइए मैं समझा देता हूं। श्री राम। एक नाव है जिसे हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू। उसमें 8 चप्पू है, 8 ओल्ड। तो यहां पर बैठेंगे लोग और बहुत तेजी से नाव चलाएंगे, यस। और यहां पर स्टीयरिंग होगा। अरे हाँ हाँ, आप में से कितने बच्चों को कार चलाना आती है? हाथ उठाओ। बहुत सारे हैं, यस, ठीक है ना।
तो 3 लोगों को स्टीयरिंग संभालना आता है, ठीक है। 8 लोग चप्पू चला सकते हैं मगर स्टीयरिंग संभालना नहीं आता, और 3 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ स्टीयरिंग ही संभालना आता है, चप्पू चलाना नहीं आता। अरे हाँ, तो 8 लोग तो यहां बैठ जाएंगे, स्टीयरिंग संभालना। और एक प्रकार से ये नाव का कंपटीशन चल रहा है, बहुत सारी नाव दौड़ रही है। तो मुझे एक बात बताओ, इस नाव पे कितने लोग सवार होंगे? पहली बात तो ये चढ़ेंगे कितने? पूरे के पूरे 11 चढ़ेंगे। अरे 3 लोगों को स्टीयरिंग संभालना आता है ना? अरे तुम लोगों को आती है ना गाड़ी चलाना, तो पापा गाड़ी चला रहे हैं, तुम इधर से एक टांग डाल के रखोगे कि समय समय पे क्लच में दबाता रहूंगा, ऐसा होता। तो एक ही व्यक्ति संभालेगा ना, है ना। इसलिए जितने भी वो हुए थे हिटलर टाइप के, हिटलर हुआ हो और भी 2-3-4 हुए हो जिनको बहुत बुरा कहा गया, मगर उन्हीं के शासन काल में उन देशों ने जम के तरक्की करी। अरे हाँ कि ना। तो एक ही व्यक्ति चलाएगा देश, उसके दिमाग में जो विचार आया उसने फैसला कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी। अब 15 मिलजुल के सरकार चला रहे हैं कांग्रेस की। अब वो 15 में से एक ने कहा नहीं नहीं मैंने अपने नोट अभी नहीं धोए, तो वो फैसला नहीं हो पाता। जब बहुत सारे लोग फैसला लेते हैं तो बस देश धकता रहता है। तो यहां स्टीयरिंग संभालने वाले 3 जानकार हैं, मगर एक के हाथ में ही दिया जाएगा। अरे हाँ, अरे समझ रहे हैं बात को? तो अच्छा, नाव पे वजन भी तो नहीं बढ़ाना, कंपटीशन हो रहा है। तो अब मेरी बात सुनिए, 11 लोग हैं, उसमें से 3 को सिर्फ स्टीयरिंग संभालना आता है, 8 को चप्पू चलाना आता है, और इधर को कहते हैं क्या, और इसको कहते हैं, अरे हाँ हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे कि मेरे 2 हाथ के पंजे हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट ही हो, हल्का हल्का चेंजेस हो सकता है। अरे हाँ हाँ, मान लो कि कसरत करते समय मैं इस हाथ से कसरत करता था और फिर इस हाथ से जब करता था तो घड़ी में टाइम हो जाता था रोज ऑफिस जाने का, तो यहां बाइसेप फूल गया और इधर नॉर्मल रह गया। तो ये जो 2 लोग हैं, कौन से 2 लोग? उन्होंने कहा कि हमारा राइट शोल्डर मजबूत है, हमको इस तरफ बिठाल दो, हम जितवा देंगे। अरे नाव ऐसे भी चला लो, इस तरफ की चप्पू पकड़ के, या इस तरफ की चला लो। अब जो बच्चा बचपन से इसी तरफ की चला रहा है तो यहां का शोल्डर मजबूत हो जाएगा, तो उसके लिए ये हाथ बहुत इजी पड़ेगा हमेशा चलाने के लिए। अरे हाँ ना। तो इसमें से 2 ने कहा कि हम बो साइड बैठेंगे, इन 6 ने कहा कहीं भी बैठा दो, चलाना तो है ही नहीं, आराम से बैठना और क्या। अरे हाँ ना। अब आपको मैंने क्वेश्चन का मतलब एक्सप्लेनेशन कर दिया, अब आप आंसर निकाल दो। थोड़ा जल्दी करना, नाव थोड़ी बड़ी बना ले, इतनी छोटी ब्यूटीफुल। मेरे को यहां पर दर्द था ना, मतलब नस चढ़ी हुई थी, तकिया गलत रख के सो गए अपन, वो नस खिंची खिंची तो पीछे हाथ में ट्राइसेप तक खिंची हुई थी, और भयंकर दर्द पीछे शोल्डर तक होते हुए, बहुत दिनों से आराम नहीं मिल रहा था। मैंने दीदी से पूछा कि कोई डॉक्टर, मतलब सबसे पूछा तो इन्होंने कहा कि हमारे परिचय में एक डॉक्टर है, उसका ये नाम पता है। उस व्यक्ति के बारे में पिछले महीने भी 28-29 तारीख को मुझे पता चला था, और उस समय मेरे मौसाजी शहर में थे। तो सुबह उनके यहाँ 7-7:30 बजे जाके नंबर लगाना पड़ता है, तब आपका नंबर 11-12 बजे तक आएगा, और वो 1 सेकंड में बस नस दबाएंगे और आप ठीक चलते बनो। तो वो बहुत लंबी लाइन और भीड़ देख के मेरे मौसाजी तो कहने लगे चलो साहब अपन को नहीं रहना इधर। तो वो नहीं गए, तो हमारे सामने प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो हमने उनको हल्के में ले लिया। फिर दीदी की तरफ से भी जब उन्हीं का ही
नाम एड्रेस आया तो मैंने फिर सीरियसली लिया उनको थोड़ा। तो मैं जो लास्ट सैटरडे यानी कि कल मैं उधर पहुंच गया, उन्हों के यहाँ लाइन में भी लगा रहा। मैं पैसे लेते नहीं है, खास बात ये है, दवाई देते हैं बस, उसका चार्ज लेते हैं, देखने का चार्ज नहीं। तो मैंने उनको प्रॉब्लम बताई, उन्होंने यहाँ पर मुझे पकड़ा और यों करके नस दबाई, मेरी उंगलियां खुद ही डांस करने लगी। और फिर उन्होंने कहा गोल घुमाओ गर्दन पूरे में। मैंने कहा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इधर नहीं मुड़ रही। तो कहने लगे ला ला, फिर नस दबा दी। कहते अब करो, पूरी गर्दन ठीक, दर्द गायब, सब सही। हाँ, जो मैक्सिमम पॉसिबल होती है नॉर्मल इंसानों की, तुम्हारी नहीं कह रहा हूं अग्रवाल, तुम तो पूरी घुमा लेते होगे। अरे वो जाने दुश्मन फिल्म थी ना, उसमें भूत घुमाता पूरी मुंडी। अरे हाँ, क्या देखी नहीं देखी फिल्म संजीव कुमार की? वो ट्रेन में आगे बैठा होता और अचानक पूरी गर्दन घुमा के पीछे वाले से बात शुरू कर देता। तो वो व्यक्ति ने ऐसा कमाल कर दिया। तो मैंने आपको जानकारी दी। और उनका जो अच्छा खास बात यह है कि वो सिर्फ शनिवार को इस शहर में आते हैं। वो दमोह के रहने वाले हैं। ओरा मॉल के सामने उनका बंगला है, उसके अंदर ही वो इलाज करते हैं। बोलो, मैं कर दूं क्या ये क्वेश्चन? नाम वाम बताऊं क्या तुमको? अभी लिखवा देना, ठीक है? याद करना, मैं लिख दूंगा। तो सुनिए, ये जो 3 लोग हैं, मैं उसमें से एक को ही अपनी गाड़ी पे चढ़ाऊंगा। तो 3C1 into, सुनो भाई, ए भैया सुनो, ये जो 2 पर्सन है B1 और B2, मैंने उनसे कहा कि भैया इस तरफ जाके तुम पहले बैठ जाओ, तुम बैठो पहले, कौन सी सीट बैठ चाहिए। तो B1 के लिए चॉइस कितनी, B3 के लिए चॉइस कितनी, सॉरी B2 के लिए। अब कितनी सीट खाली है, कितने लोग हैं? 6P6, यानी कि 3 into 4 into 3 into फैक्टोरियल 6, यानी कि 4 तिया 12 तिया 36 into 720। ये आंसर वाले हाथ उठा। शुरुष्टि शर्मा, कृतिका, आगे क्या? लोवंशी, आशी विश्वकर्मा, दिव्यांशी अग्रवाल, नैनन दुबे, अपूर्व सिंह, राहुलदीप सिंह, यशराज साहू, अक्षत अग्रवाल, गौरव नाथ। मिश्रा कहां गया? आया नहीं आया? आया आया। गौरव मिश्रा की खास बात है, आंसर आता, हाथ नहीं उठाता। कनिष्क रजक, बालभद्र, अनिरुद्ध मेहता, गौरव ताइडे, तीनों गौरव का आंसर आया। G3, 3G, आगे बढ़ो। अरे मैंने अभी एक क्वेश्चन बातों बातों में डिस्कस किया था ना, क्या था वो? न्यू नहीं, उसके बाद पहले, अरे यार, अरे नहीं, पूछते पूछते बीच में डिस्कस किया था। हाँ, क्विंडेकागोन की बात निकली थी ना, मगर वो फिर थोड़ी देर बाद खुद ही आएगा। नहीं, अपन सीख लेते हैं। मिटाओ इसको, लिखिए n साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है। n साइड का रेगुलर पॉलीगन है, उसके 3 वर्टाइसेस यूज करते हुए कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं? जबकि करके एक लाइन छोड़ के लिखो। ट्रायंगल की साइड ओवरलैप ना हो पॉलीगन की साइड से, OR और इसी को दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, कोई भी 2 पड़ोसी वर्टाइसेस यूज ना करें। कोई भी 2 पड़ोसी वर्टाइसेस यूज ना करें। मेरी बात सुनिए, अब इसमें रेगुलर हो चाहे रेगुलर ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी बात सुनिए, मैं यदि ये यूज कर लूं, ये यूज कर लूं और ये यूज कर लूं तो ट्रायंगल बनेगा ना, मगर मैंने 2 पड़ोसी वर्टाइसेस यूज किए, देखो लफड़ा हो गया। ये AB जो है ये कौन है? साइड ऑफ हेक्सागोन एज वेल एज साइड ऑफ माई ट्रायंगल, ये मना है ना। तो दूसरी भाषा में ये कह सकते हो कि पड़ोसी नहीं उठाना। ट्राई करिए,
मैं सिखाऊं? अरे हाँ, पेन छोड़ दीजिए। यहां देखिए, 6 पे तो डील ही नहीं करनी, डील एन पे करना है। तो मैंने 10 वाला ले लिया, ठीक। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखना। पहले मैंने कोई से भी 3 उठा लिए बिना सोचे समझे, हिलो नहीं। यस। अब ऑल पॉसिबल, माइनस मतलब हटाओ। यस। तीनों पड़ोसी, तीनों पड़ोसी भी नहीं चाहिए, एग्जैक्ट 2 पड़ोसी, यानी अब की बार 3 नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिपीटेशन हो जाएगा। इन लोगों को हटाना है, समझ रहे हैं आप बात को? तो तीनों पड़ोसी वाले कितने बनेंगे? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ रहे हैं आप बात को? तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A, ध्यान देना, एग्जैक्ट 2 पड़ोसी मैंने 2 उठवा लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑप्शन है मेरे पास। इनमें से कोई से भी 2 उठा लूं पड़ोसी, मगर तीसरा मुझे कैसा चाहिए? कोई सा भी नहीं। यदि मैंने मान लो A3 A4 उठाया है, 10 C1 कहां से आएगा? हाँ, आकाश पाताल, सुन तो सही। जब मैं बोल रहा हूं कोई सा भी नहीं उठा सकते, फिर भी कह रही है 10 C1। हाँ, अरे वो घर में अपन रामायण देख रहे हैं, धनुष उठाने की दौड़ चल रही, और अचानक दादी कहती देख अभी तोड़ देंगे, देख अभी तोड़ देंगे राम भगवान। उसमें उनकी दादी की बात सच हो जाती है, तेरी तो सच भी नहीं हो रही। देख, ध्यान से सुन, एग्जैक्ट 2 पड़ोसी। तो अपन ने चॉइस कितनी है? उसमें से एक कपल उठा लिया। ये 10 चॉइस थी, उसमें से एक ट्रिपलेट उठा लिया। अब मैं 2 उठा चुका हूं, ट्रायंगल बनाने के लिए तीसरा भी तो चाहिए। तो मैं A3 A4 उठा चुका हूं, अब मैं क्या A2 उठा सकता हूं? नहीं तो तीनों पड़ोसी हो जाएंगे। एग्जैक्ट 2 ही पड़ोसी चाहिए। क्या मैं A5 उठा सकता हूं? वो हाँ कह रही है। हाँ नहीं, अरे आकाश, आकाश नाम का व्यक्तित्व ऐसा है तो इंस्टीट्यूट कैसा होगा? इतनी तो समझदारी करी तुमने, कह रहा इसीलिए उसमें नहीं गए। मतलब खुद से परिचित हो तुम। अरे हाँ, A3 A4 उठा चुका हूं, इसलिए इधर का पड़ोसी और इधर का पड़ोसी उठाना गुनाह है। तो कितने बचे? 6 नहीं, एक्चुअली 10 - 4 है। तो मैंने 10 से समझाया, NC3 माइनस n प्लस n -4, दिस इज आंसर। चैप्टर अब शुरू हुआ है भाई, अब शुरू हुआ, आप ये मान लो। है ले, अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, और ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कब शव यात्रा निकले। कह रही है कितने संडे चलेगा? अरे हाँ ना, हाँ यस मेहता जी, कुछ पूछो। नाम अभी डेकागोन। हाँ, कह रहे नाम क्या रखा है इसका? वो खुद बता भी रहे हैं कि डेकागोन कह सकते हैं क्या? अरे दीदी तुम क्वेश्चन पूछ लो यार, फिर ब्रेक होगा, तुम कहोगे लिए लो डाउट करके दिखाओ। अपना पैकेज का कौन सा, पहले ही पेज का कौन से नंबर का? फर्स्ट क्वेश्चन ही दीदी से नहीं बन रहा, और दीदी कह रही मिस प्रिंट है। सेल्फ प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन देख लो यार। है सच में मिस प्रिंट है?
पहले ये बोर्ड वाला लिख लो दीदी, बोर्ड वाला लिख लो, लिख लो दीदी। दीदी ऐसे छोटे छोटे फिगर क्यों बना रहे हो यार, बड़ा बड़ा बनाओ जिंदगी में। ले जल्दी करो दीदी। दीदी कह रहे उससे क्या फर्क पड़ता। क्यों घड़ी देख रहे हो दीदी, बार बार घड़ी देखते ना, खुदा सोचता है इनको जल्दी। मैं घड़ी पहनता ही नहीं इसलिए, मालूम, घड़ी पहनना ही नहीं चाहिए। अरे लिखा भाई, लाओ दीदी क्वेश्चन तो भेजो यार। नहीं वो एक आप रखो, दीदी देना। फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5। मुझे यहां तक पहुंचने तो दो दीदी, मगर आपने पूछा है तो कर देना चाहिए। ए बी सी, ए सी बी, सी ए बी, सी बी ए, बी ए सी, बी सी ए। 3 अक्षर थे और 3 ने के तीनों अक्षरों का यूज किया। 3 डिजिट वाले कितने बनेंगे साहब? यूनिट प्लेस पर सी कितनी बार बैठा? बी ए, ईच नंबर एंजॉय एट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 6 अपॉन कितने हैं? तो इस लोकेशन पर बैठने वालों का सम 2a प्लस 2b प्लस 2c, यानी कि ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c। और ट्वाइस कौन है? कितने नंबर बनेंगे? सब में बराबर बटेंगे अपॉन 3। अरे हाँ हाँ, अब मेरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1 2 3 4 और 5 को यूज करते हुए काम करिए, मगर नंबर कितने बनाइए? कितने डिजिट वाले? 4 डिजिट वाले। तो 4 डिजिट वाले कितने बनेंगे? 5 P 4, यानी कितने? 5 4 3 2, कितने हुए? 120 नंबर बनने वाले हैं। कितने बनने वाले हैं साहब? अभी 120 ऐसे लिखे होंगे, 120 बार यूनिट प्लेस आई होगी। बेईमानी तो कर नहीं सकते, सबको बराबर बिठाना पड़ेगा। तो इक्का कितनी बार बैठेगा? ईच नंबर एंजॉय एट यूनिट प्लेस, क्या 120 अपॉन कितने लोग हैं? ये 4 मत सोचो। तो कितनी बार आएगा हर व्यक्ति? 24 टाइम्स इक्का आएगा, 24 टाइम्स दुर्री आएगी, 24 टाइम्स तिग्गी आएगी। तो इसका सम ऑफ यूनिट प्लेस क्या हो? 24 बार कौन कौन? तो कितना हुआ? 6 दूनी 12 और 3 18। अरे हाँ ना? अरे सही हूं, 15 होगा। ये क्या करा मैंने? 6 दूनी 12 और 3 18 कर दिया, गजब हो। तो बोलो 15, 15 इंटू 24, 240 और 120, 360। देखना मैं सही हूं क्या? मल्टीप्लाई कर लो भाई, तुम अपने हिसाब से कर लो। कर लिया? अब मुझे एक बात बताओ, यूनिट प्लेस पर ऐसा ऐसा हुआ तो टेंस प्लेस पर कैसा कैसा होगा? ऐसा ही होगा। 100 प्लेस पर, 1000 प्लेस पर। तो इसका सम कितना? 360, 36 कैरी ओवर। फिर इसका सम 360, उसमें 36 जोड़ो, 390, 360 में 39 जोड़ना,
399। सुनते नहीं हो एक बार में? हाँ बोलो कितना? देखना ये आंसर लिखा है क्या? क्या लिखा? आखिरी में 2 तो आ ही नहीं सकता। यही तो लिखा है। अरे तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था और कर रहा था तब तो उक्ति नहीं बन रही थी। पूरा हो गया उसके बाद नहीं, इससे तो शादी नहीं करनी थी। हाँ, विदाई के टाइम पे छोरी बोल रही है थोड़ी चुना था। अबे तो पहले तो टोक। कहां है फिर असली क्वेश्चन? तो बोलो ना दीदी। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इफ ईच नंबर इज डिविजिबल बाय 5? इसको लिखो। अब मेरे से मेहनत करवाई। ये सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 3, पैकेज पेज नंबर 1। अच्छा, मेथड तो समझ में आया है? अनुष्का दीदी कुछ कह रहे हो? मन में इतनी जोर जोर से बोलते हो, सुनाई तो देगा ना। वो क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ दीदी। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इफ ईच नंबर इज डिविजिबल बाय 5? अरे सिर दुख रही है क्या दीदी? क्या होगा ऐसे लोगों का? ये देश के युवा है मालूम। राहुल गांधी को तुम लोगों पे बहुत भरोसा है। राहुल गांधी मालूम क्या कहता? 18 साल है वोटिंग की उम्र, उसको 16 कर दी जाए। इसका मतलब आप लोगों से वोट मांग रही है। यहां न्यूमेरिकल बनता नहीं है, वोट बने। सुनिएगा, लास्ट डिजिट यदि 0 हो जाए तो लास्ट डिजिट की चॉइस कितनी? अब नंबर तुम्हारे पास कितने हैं? 9। तो यहां की चॉइस कितना हुआ? मल्टीप्लाई करना करो, मल्टीप्लाई करो। 7 8 जा 56, 9 जा। मैं सिखाऊं तुम्हें 56 9 जा। 56 10 जा कितना होता? 560, उसमें से 56 घटा दो, 56। ठीक। यहां पर बिठाला पंजा, तो यहां चॉइस कितनी? इनटू कितने नंबर बचे हाथ में? 9। यहां चॉइस कितनी? यहां चॉइस, यहां चॉइस। क्या पता 0 यहां बैठ चुका हो। इसीलिए इधर से गिनती ना करो, गिनती यहां से करो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें है। तो फर्स्ट सीट पर नॉट 0, तो इसलिए, मगर यहां 0 बैठ सकता है, इसलिए 64 7 जा करो, 64 7 जा करो पक्का। 8 और 4 कितना आंसर है? ले दीदी बदनाम कर रही सुहाग के पैकेज में मिस प्रिंट, वो भी पहले PH पे। इतनी जल्दी जा रहे हो यार। एनर्जी से भरपूर हूं अभी भी। सूरज ढलता है और मेरी ऊर्जा बढ़ती है। ऐसे लोगों को निशाचर कहते हैं, राक्षस। मेरी कुंडली में लिखा भी है, गण गण राक्षस। 1 मिनट वो नंबर लेके जाओ डॉक्टर साहब का, क्या पता किसी को कभी भी जरूरत पड़ जाए। ये नंबर लिख लो। अरे चेक लेके जाओ यार, 1 मिनट लगेगा। ओरा मॉल के सामने। मगर सिर्फ शनिवार को, और शनिवार से पहले दिखाना हो तो दमोह चले जाओ।
आज का क्वेश्चन पेपर कांटेक्ट टू मदाम। ले दीदी तुमसे एक बाटल नहीं संभल रही, अब क्या बोलूं आगे। चलो अपन चेक वेडनेसडे। अच्छा कल 25 तारीख की 11th क्लास मैथ्स लाइव की छुट्टी रखी है ना? ट्वेल्व के बच्चे पेपर दे सकते हैं, 12 का पेपर ड्रापर या 12 वाले। अरे सिलेबस बता दो भाई अगले संडे का, 12 और ड्रापर का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना? ऐसा नाम का चैप्टर होना चाहिए। ईएमएफ, ईएमआई और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और मैथ्स में अपना एरिया अंडर कर्व। नहीं, हाँ चलो ठीक है, एरिया अंडर कर्व प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं लिख दूं? 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हाँ बोलो भाई। लाना ना, क्वेश्चन देखेंगे। लाहुल बला कुव्वत। एडवांस ये वो गलती से इस बार मेंस बना। जब तक परमुटेशन चलेगा एडवांस ही एडवांस होएगा। तो तुम चलती क्लास में क्यों नहीं बोलते हो बे सब लोग के साथ? अच्छा शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है शॉर्ट ट्रिक में।